हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शो करने वाली हूँ इग्नू का बीएससी का पेपर, बैचलर ऑफ साइंस जनरल। ठीक है, यह जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम दिसंबर 2021 सेशन का है। इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं, आप टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट ए एंड पार्ट बी में आते हैं, जिसमें से पार्ट ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, एंड पार्ट बी आती है उसके लिए आपको सेपरेट आंसर शीट दिए जाते हैं और उस सेपरेट आंसर शीट में ही आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। पार्ट ए में टोटल आप देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। ओके, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 7 होता है, जिसमें से आपको क्वेश्चन 5 एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारा। पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर विद टेम्परेचर गिविंग अ लेबल डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना है और इनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है फिनॉल एंड वाटर की टेम्परेचर के साथ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ, वो आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्टेट द क्राइटेरियन फॉर द फेज इक्विलिब्रियम इन अ हेट्रोजेनस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स है, ए, बी एंड सी। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो इसे इंडिविजुअली काउंट नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब मीन्स आप एक क्वेश्चन कर रहे हो जिसके 3 पार्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ों पे कंफ्यूज ना होए। स्टेट द क्राइटेरियन फॉर द फेज इक्विलिब्रियम इन अ हेट्रोजेनस सिस्टम, क्वेश्चन नंबर ए है ये। एंड बी में है व्हाट इज़ अ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको बताना है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देकर आपको उससे उन्हें इलाबोरेट करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ अगर आपने पढ़ा होगा तो उनका जो सॉल्यूशन का जो एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन है वो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब करना है। अगर आप एक एग्जाम्पल लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख कर उसे छोड़ दोगे। जैसे कि जब भी किसी फेमस साइंटिस्ट या किसी भी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के बारे में बोला जाता है या एक वर्ड भी मेंशन किया हुआ होता है ना, तो आप भी उनके एग्जाम्पल्स भी लिखोगे तो उसके नीचे 1 या 2 लाइन उनकी भूमिका में आप ज़रूर लिखना, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द एक्सप्रेशन फॉर फेज रूल फॉर कंडेंस सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ अ स्कीमेटिक फेज डायग्राम फॉर अ टिपिकल 1 कंपोनेंट सिस्टम एंड मार्क डिफरेंट 2 फेज इक्विलिब्रिया ऑन इट। आपको इसमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इनके भी 2 पार्ट्स है। डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड गिव एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। आपको कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है उसे बताना है और उसके जो 4 फैक्टर्स है जो उसे अफेक्ट करते हैं उनके बारे में इलेबोरेट करना है। क्वेश्चन नंबर बी, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम मोनोक्लोरोएसिटेट एंड सोडियम क्लोराइड आर 425.9, 89.8 and 126.4 second centimeter square per mole respectively. Calculate the molar conductivity of monochloroacetic acid and infinite dilution. ये आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आपको बताना है एंड जब हेनरीज लॉ के बारे में आप बता रहे होगे तो उसका एक एग्जाम्पल भी आप ज़रूर मेंशन करना। सेकेंड है, डिफाइन आयोनिक मोबिलिटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में इनकी क्या यूनिट्स होती है वो आपको बताना है। थर्ड है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिड सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज 48.15 सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इफ द molar conductivity at infinite dilution is found to be 390.6
2 centimeter square per mole. Then calculate the degree of ionization of acetic acid at this concentration. This is also a one type of numerical. Okay. Now question number 6. Differentiate between galvanic and electrolytic cells. Second, the standard cell potential for Daniell cell is 1.11 volt. Calculate the equilibrium constant for it under standard conditions. This is also a one type of numerical. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. डिफाइन मोलैरिटी. मोलैरिटी बतानी है आपको. सेकंड क्या है? गिव द पोलैरिटी एंड नेचर ऑफ प्रोसेस ऑन कैथोड इन अ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है ना, उसका जो नेचर और पोलैरिटी होता है वो आपको बताना है. थर्ड है कैलकुलेट द टाइम फॉर विच 0.8 एम्पियर करंट बी पास थ्रू अ सैम्पल ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू गेट 1.25 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल. ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना है. ओके, ये है पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस. अब आते हैं पार्ट बी. पार्ट बी में फ्रेंड्स आपको एक अदर सीट दी जाएगी, उसी में आपको सॉल्व करना है. ठीक है, अगर आपका पार्ट ए हो चुका हो तो आप अपने आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो भी सर या मैम होंगी आप उनसे बोलोगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 8. डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फिशर एस्टेरिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 9 के भी 3 पार्ट्स हैं. ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एमिडेट आयन. क्वेश्चन बी. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DMF? राइट इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो. C. What are the disaccharides? क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे होगे. डिस्क्राइब हिंसबर्ग मैथड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस. ओके, हिंसबर्ग मैथड बताना है. यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 11 में A एंड B है, आप देख रहे होगे. व्हाट इज डियाजो कपलिंग? राइट द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ. बताना है आपको कि डाइजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है बेंजेनॉल एंड दूसरा एन डाई मिथाइल बेंजेनामीन के साथ, तो क्या होता है, और आपको रिएक्शन भी लिखकर मेंशन करना है. नेक्स्ट है नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिल्टॉस. मिल्टॉस का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो आपको बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ कैन यू प्रिपेयर अ 2 अमीनो एसिड यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. एक्सप्लेन यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व. इसमें जो रिएक्शंस, इसे प्रिपेयर करने में जो रिएक्शन यूज़ होता है ना, रिएक्शन जिस तरीके से या लिक्विड या ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है, वो रिएक्शन भी आपको मेंशन करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जिनका 2 पार्ट है. ए में है एक्सप्लेन द सैंगर मेथड यूज्ड फॉर एंड ग्रुप एनालिसिस गिविंग सुटेबल रिएक्शंस. एंड सेकंड इज व्हाट इज इन्वर्ट सुगर. लास्ट है क्वेश्चन नंबर बी 14 जिसका पार्ट 1 है. डिस्कस क्लियानी फिशर सिंथेसिस बाय स्टार्टिंग विद डी एराबिनोज. राइट द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म. ठीक, इसमें भी आपको बताना है उसके रिएक्शंस के बारे में, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में. लास्ट है विच वन हैज़ ब्रांच स्ट्रक्चर एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन. ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये हिंदी वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है. तो आपने देखा, मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से पूरे क्वेश्चंस को. ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये है पूरा क्वेश्चन. पार्ट ए में ये सारे क्वेश्चंस हैं एंड ये है पार्ट बी. ओके, तो आई होप यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए यूज़फुल होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.